डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विकास, कनेक्टिविटी, किसान, पुलिस और पर्यटन से जुड़े कई अहम फैसले पर मुहर लगाई है। सबसे बड़ा फैसला भोपाल विदिशा मार्ग को 4 लेन करने का है। करीब 44.83 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 1757 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे और 3 बाईपास भी बनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सोयाबीन रिसर्च यूनिट, पुलिस प्रमोशन, औद्योगिक सुरक्षा बल और पर्यटन से जुड़े फैसले भी हुए हैं। सवाल है इन फैसलों का जमीन पर कितना असर दिखेगा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। 44.83 किलोमीटर भोपाल विदिशा 4 लेन, 1757.55 करोड़ परियोजना लागत, 8.25 किलोमीटर 3 बाईपास, 27,534 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति। भोपाल और विदिशा के बीच सफर को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने करीब 1757 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 44.83 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन करने की मंजूरी दी है। पेव्ड शोल्डर के साथ बनने वाली सड़क से यातायात व्यवस्था बेहतर होने की भी उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में करीब 8.25 किलोमीटर के 3 बाईपास भी बनाए जाएंगे। आबादी वाले इलाकों से गुजरने वाले भारी ट्रैफिक को बाईपास करने से शहरों और कस्बों में दबाव कम होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक इससे सड़क सुरक्षा और आवागमन दोनों बेहतर होंगे। हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो हुई, भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे। इसको पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे और ये लगभग पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। भोपाल विदिशा 4 लेन सिर्फ सड़क परियोजना नहीं बल्कि पर्यटन और कारोबार के लिए भी अहम माना जा रहा है। सांची, अशोक स्तंभ और उदयगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने से स्थानीय कारोबार, परिवहन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। कैबिनेट ने सीहोर के इक्शावर में 20 हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन रिसर्च यूनिट को मंजूरी दी। रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच आयोग के गठन का भी अनुसमर्थन किया गया। इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे और खासकर किसानों के लिए कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा। किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, इसके लिए सरकार ने इसको भूमि निःशुल्क देने का सरकार ने फैसला किया है। पुलिस ने 58 संवर्गों में 27,534 अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की जानकारी कैबिनेट में दी गई। 3 औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने का फैसला हुआ। वहीं पर्यटन में होम स्टे प्रशिक्षण और वनोपज से जुड़े लोगों को लाभांश देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। कैबिनेट के फैसलों में सड़क, किसान, पुलिस, पर्यटन और रोजगार कई क्षेत्रों को साधने की कोशिश नजर आती है। अब असली चुनौती इन फैसलों को समय पर जमीन पर उतारने की होगी, क्योंकि घोषणा से आगे बढ़कर असर दिखाना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो बिल्कुल आज जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कुल मिलाकर सड़क, पर्यटन और तमाम चीज़ों को विस्तृत रूप से ध्यान में रखा गया और तमाम बड़े फैसले लिए गए, तो इसी भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। आनंद जैन जी है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको स्वागत करता हूं। कुछ देर में हमारे साथ अनूप दुबलिया जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंजरी जैन जी से, क्योंकि आज सरकार ने बड़े फैसले लिए। मंजरी जी, आज की कैबिनेट में मुख्य रूप से देखने को मिला सड़क, कनेक्टिविटी, पर्यटन और किसान तीनों को ध्यान में रखा गया, लेकिन विपक्ष इसे महज एक घोषणा बता रही। देखिए, विपक्ष का काम है झूठ बोलना और भ्रम फैलाना, क्योंकि उनके कार्यकाल में वो घोषणा ही करते रहे, काम नहीं किया उन्होंने, और मैं समझती हूँ घोषणा भी उतनी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस ने जब काम नहीं किया तो वो सबके काम में कमी निकालती है। आज मध्य प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा ऐतिहासिक काम पहले जब 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, वो कभी नहीं हुआ। अब आते हैं भोपाल और विदिशा मार्ग के चौड़ीकरण पर। तो इससे सिर्फ चौड़ीकरण नहीं है, इस पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, इस पर हमारी अर्थव्यवस्था भी दौड़ेगी। वो कैसे, वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि पर्यटन, सांची वहां का एक मुख्य, बीच में जो इस सांची के जो स्तूप है वो मुख्य पर्यटन स्थल है, वहां बौद्धिस्ट भी आते हैं। इसके अलावा उदयगिरी है, उदयपुर का मंदिर है, कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर लोगों को रोजगार भी सृजित होंगे। होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब चीजों में भी जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था, चाहे वो विदिशा हो, रायसेन हो, भोपाल हो, और बीच में जितने गांव पड़ेंगे उनको भी बहुत सारी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और उनकी आर्थिक व्यवस्था में भी ये जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। कहीं ना कहीं ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, सोयाबीन रिसर्च सेंटर, तो आज सरकार जो है रिसर्च सेंटर जो खोल रही है, तो मुझे लगता है इससे एक तो किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी कि हम कैसे खेती करें, बीजों पर, सोयाबीन के बीज पर रिसर्च होगी, और सिर्फ हम उत्पादन पर नहीं, प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बहुत अच्छा काम है। तो हमारे तीनों जो उद्देश्य हैं हमारे सरकार के, वो इस सड़क के बनने के साथ किसानों की तरफ जिम्मेदारी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और मैं समझती हूँ कि भोपाल की जो सड़क है, जो विदिशा भोपाल सड़क है, उसका इतना बड़ा दर्द है कि 2003 में जब हम विदिशा से भोपाल से विदिशा जाते थे तो 3-3.5 घंटे लगते थे, क्योंकि सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढे थे। डामर की तो पट्टी भी नहीं दिखती थी, वहां पे गड्ढे ज्यादा थे, गिट्टी ज्यादा थी। तो जब हम लोग विदिशा से भोपाल जाया करते थे तो 3-3.5 घंटे लगते थे, और उस समय गाड़ियां लग्जरी नहीं हुआ करती थी, तो गाड़ी की कमानी टूट जाती थी, तो हमें बड़ा महंगा पड़ता था गाड़ी से कभी विदिशा आना जाना अगर पड़ जाए तो। नहीं तो ट्रेन से सफर करना पसंद करते थे। क्योंकि मैं विदिशा की रहने वाली हूँ तो उस दर्द को अच्छे तरीके से समझती हूँ। फिर 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से रोडों की हालत सुधरना शुरू हुई और भोपाल विदिशा मार्ग बना, 2 लेन बना। पहले छोटा सा रोड बना, 1 वे था, फिर 2 लेन हो गया और अब 4 लेन बन रहा है। तो निश्चित तौर पर क्रमशः जैसे हमारे पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, वैसे ही विदिशा और भोपाल के लिए ये विकास में 4 चांद जोड़ने वाली होगी। निश्चित तौर पर ग्रामीण लोगों को भी बहुत फायदा इससे मिलेगा। ठीक है आनंद जी, देखिए कैबिनेट की तो बैठक होती है, तमाम फैसले लिए जाते हैं, कैसे देख रहे हैं इसे आप? आनंद जी, ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो जी, अब आ रही है सर आवाज? जी आ रही है आवाज आपकी। जी, मोहन यादव जी को बने 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में 750 दिन होते हैं। 750 दिन में उन्होंने 780 घोषणाएं की है, कैबिनेट की हो, मंचों से हो और किसी से भी हो। तो उसमें से कितनी कन्वर्ट हुई है, मंजरी जी ये बता दें। कांग्रेस का काम सिर्फ, विपक्ष का काम कोई विरोध करना नहीं है, पर जो आंकड़े बता रहे हैं कि 750 घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं, चाहे कैबिनेट की हो चाहे जनरल हो, तो उसमें से कितनी पूरी हुई है वो बता दें मंजरी जी। पिछले 25 साल में जो घोषणा वीर के नाम से जाने जाते हैं शिवराज सरकार जी, उनकी क्या स्थिति है? जिस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कर्जदार अगर प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है।
उसके बारे में मंजरी जी का क्या कहना है? सोयाबीन के रिसर्च सेंटर की बात करें तो सोयाबीन तो लोगों ने बोना बंद कर दिया मंजरी जी। अब आप रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रही हैं, क्योंकि न तो उन्हें प्राइस मिलती है, न उनको बीज उपलब्ध होता है, न दवाइयां खाद उपलब्ध होती है। तो जो आप जितनी बातें कर रही हैं वो धरातल पे एक भी नहीं है। इसका जवाब दें आप कि जितनी घोषणाएं की उसमें से कितनी इंप्लीमेंट हुई है, आप तो वो बता दीजिए आंकड़ा। बता दीजिए तब मंजरी जी। विपक्ष सरकार पे भरोसा करेगा या बिल्कुल जनता बताना पे चाहती भरोसा हूँ। करेगी? ठीक है। हाँ, जिस तरह से आनंद जी कह रहे हैं तो लगता नहीं कि वो मध्य प्रदेश की धरती पर रहते हैं, लगता है किसी प्लेनेट पर रहते हैं। दूसरी बात ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में कर्ज की जो बात की है, तो कर्ज किस लिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, किस बेस पे मिलता है? तो मध्य प्रदेश को मिल रहा है क्योंकि हम समय पर ब्याज चुका रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और उसके लिए हर सरकार कर्ज लेती। जब 2003 में आपकी सरकार थी तब भी कर्ज लेते थे, लेकिन तब उस समय जितना बजट पूरे मध्य प्रदेश का था, आज उससे ज्यादा एक एक विभाग का बजट है। तो ये बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। आनंद जी, अब आपकी कर्नाटक में सरकार है, केरल में सरकार है, वहां कर्ज नहीं ले रहे क्या आप? तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दिया करें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न किया करें। और इसके अलावा जी, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मध्य प्रदेश का निवासी। पहले मध्य मैं तो प्रदेश की मध्य प्रदेश सोचूंगा, की बात कर रही फिर हूँ, कर्नाटक की बात करूंगा। आप तो जब जब आपसे बात करते हैं आप पूरे इंडिया की बात करने लगती है। अरे आप बताइए ना, मध्य प्रदेश तो आपने कहाँ था अरे और तो कहाँ आप तो छोड़ दिया? 55 साल रहे ना, 55 साल में आपने आपका कितनी कितना घोषणाएं की थी, कितनी अरे पूरी कर दी? आपके हम 25 जानते साल हैं की मध्य बताइए, प्रदेश का हमारे दर्द क्या 25 था, साल तो हो गए आपने पूरे। क्या कर दिया था? आज आपके तक 3 हमारी साल हो सरकार ने गए। जो घोषणाएं की, मोहन उसको यादव पूरा जी किया को है, 3 क्या साल हो गए है? मंजरी जी, और 720 घोषणाएं 20 की साल हो गए, उन्होंने। 20 साल में कितनी मध्य पूरी प्रदेश की की आप वो तस्वीर बताइए तस्वीर आंकड़ा। बदलने का बात काम उसमें किया चल है रही है। हमारी सरकार अब ने। कर्नाटक कहाँ चली गई? आप भोपाल की और इंदौर की चलिए बात ठीक है करिए, आनंद जी, भोपाल मैं आपके तमाम सवालों का जवाब भी लूंगा मंजरी जी से, मंजरी जी भी जवाब देगी। हमारे साथ अनूप दुबेलिया जी जुड़ चुके हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका। अनूप जी, आज जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, चाहे सड़क को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे पर्यटन के दृष्टिकोण से हो, इस फैसले को कैसे देख रहे हो? क्योंकि विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये फैसले सिर्फ कागजों में है, धरातल में इंप्लीमेंट नहीं होता है। अनूप जी। नहीं, आप ये बताइए मध्य प्रदेश सुरेश के जी, मेरी अंदर आवाज आ रही है? जी जी मंजरी जी, मैं अनूप जी से छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। जी अनूप जी। जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न स्वाभाविक है। और जहां तक डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कार्यकाल की बात करें तो 50-50 का रेशियो देना चाहूंगा मैं निष्पक्ष रूप से जी। कि 50% उनकी जो घोषणाएं हैं, जो फैसले हैं, उस पर अमल हुआ है। लेकिन जहां तक कागजी धरातल की बात करें, यथार्थ के धरातल पे बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो साकार नहीं हो सकी हैं। जैसे कि GIS की बात करूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो जितने MOUs हुए थे, उनमें से लगभग अभी 35-37% ही एग्जीक्यूट हो पाए हैं। कुलेश जी, इसके अलावा ये बात करें कैबिनेट के डिसीजन को लेके, मैं बहुत बहुत बारीक बात बताना चाहता हूँ सम्माननीय मेरे साथी दोनों प्रवक्ताओं को भी। मैं ये बताना चाह रहा था कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के फैसले जो होते हैं, डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल की तुलना में यदि बात करें अपन, तो डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में कैबिनेट के फैसलों पर ज्यादा अमल हुआ है। चाहे वो कर्मचारी वर्ग की बात हो, चाहे वो महिला वर्ग की बात हो, ये एक कंपेरिजन करना चाहता हूँ। लेकिन वो रेशो भी अभी 100% नहीं है। 50%, 57% के आसपास वो आंकड़ा है जिन कैबिनेट के फैसलों पर जिन पर अमल होता है। पुलिस जी मंजरी जी, अपनी बात पूरी करिएगा। हाँ, मैं यही कह रही थी कि सड़कों की जो बात चल रही थी, तो मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये कह रहे हैं ना कि कुछ धरातल पर नहीं है, तो उस समय 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, वो भी गड्ढे वाली। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा, ये किसी को समझ में नहीं आता था। आज 5.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन गई, जिसमें 4 लेन और 6 वे जैसे, 6 एक्सप्रेस वे जैसे, 6 लेन जैसे, और सबसे बड़ी टनल जो है वो 6 लेन और रीवा में बन के तैयार हुई है। और जिस तरह से आज गाड़ियां सरपट सड़क पे दौड़ती हैं, वो इनको दिखाई नहीं देती, वो कागजों पे दौड़ रही हैं। कागजों पे सड़क बन गई है, क्योंकि इनके कार्यकाल में ऐसा ही होता था, तो इनको वही याद रहता है, वही स्वप्न में दिखता है, वही स्वप्न में रहकर वो बातें करते हैं, कल्पना में रहकर बातचीत करते हैं, धरातल पर इनको नहीं दिखता है। अब ये जो औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं या MOU की बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय, तो उन्होंने भी कहा कि कितने 50% आए हैं, तो मैं ये कहूंगी कि कुछ रनिंग में भी हैं,
कुछ चल रहे हैं और कुछ रनिंग में भी है। तो अगर ये इतने 50% भी आए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि चाहे महिलाओं के मामले में हो, चाहे युवाओं के बारे में हो, चाहे किसान के बारे में हो, चाहे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमने हर जगह काम किया है। और निश्चित तौर पर आज दिख रहा है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश आज अग्रिम 3 राज्यों में शामिल हो गया। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? पहले कृषि जो है वो 3% आती थी, लेकिन आज 19% से ज्यादा उत्पादन बढ़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। तब बिजली की क्या स्थिति थी? 2900 मेगावाट, आज कितनी है? आज 11,000 मेगावाट सिर्फ ग्रीन एनर्जी की है। तो बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। पानी नहीं था किसानों के लिए, खेती करने के लिए 7,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 55,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। आज केन, बेतवा, चंबल, पार्वती जो नदी जोड़ो योजना है, इसके माध्यम से हमने कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित कर दी है। और आज कितनी नहरें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, कितने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में यदि सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज होती तो वो होती है पानी। नहीं, पहले का किसान तो सिर्फ वर्षा पर आधारित कृषि करता था। आज 2-2, 3-3 जो है फसलें ले रहा है किसान और उनका उचित मूल्य भी मिल रहा है। आज सोयाबीन के मिल की बात कर रहे हैं, ठीक है मंजरी जी। सोयाबीन क्या भाव बिकता था? 1,300 रुपए कुंटल। आज कितने रुपए कुंटल बिक रहा है? 4400, 4500। फिर चलिए ठीक है कुंटल भी बिक रहा है। ठीक है मंजरी जी, लौटूंगा मैं फिर आपके पास। ठीक है, नहीं चाहिए, मेरे को सब जानकारी है। ठीक है। देखिए आनंद जी, विकास तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को विकास नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काला चश्मा पहना है। आप लोग विकास क्यों नहीं देख पा रहे हैं? 100% सरकार अगर सड़कों की बात कर रही है तो 50% तो टोल सड़कें हैं, जिसमें जनता को किराया देना पड़ता है, टोल भरना पड़ता है। नहीं होता है क्या? फिर इंदौर, एक मिनट मैडम, मंत्री जी आप बीच में मत बोलिए। ठीक है मंजरी जी, देखिए आपको पर्याप्त समय दिया था, अब आनंद जी को सुन लेते हैं। ठीक है आनंद जी। इंदौर नागपुर हाईवे आज तक पूरा नहीं हुआ है। इंदौर भोपाल हाईवे की आप स्थिति देख लें, इंदौर खंडवा रोड की स्थिति देख लें। जितने ये हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, ये इंदौर के और भोपाल के आसपास के रोड का खुद एनालिसिस करिए आप धरातल में जाके। दूसरा प्रश्न, पत्रकार महोदय ने कहा कि 50% इन्वेस्टमेंट आया है। धरातल पे एक भी इंडस्ट्री आज की तारीख में कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ है। सिर्फ ये पेपर पे ही है, कागजी है। भले पत्रकार महोदय आप इसकी जानकारी डिटेल में ले लें, क्योंकि हमने इस पे सर्वे किया हुआ है कि 0.3% सिर्फ कन्वर्सेशन रेट है, जिसमें भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। करोड़ों अरबों रुपया जनता का खर्च कर दिया है। किसानों की बात करें, सिंचित की रकबे की बात करें, तो एक बड़ा डैम आप बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल में बनाया हो। करोड़ से बिजली की बात करें तो बजाज, ठीक है 1 मिनट आनंद जी, 1 मिनट। ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ चुके हैं। पैसे पे आज समझ गए, आपने इनकम कौन सी जनरेट की प्रदेश के लिए, वो बताइए। जनता को राहत क्या दी वो बताइए। क्या बिजली में आपने राहत दी? क्या सड़कों के टोल में राहत दी? आप बता दीजिए बिजली की क्या स्थिति थी आपके समय? के बिल में राहत दी? कहीं नहीं दी, कहीं नहीं दी। ये सिर्फ घुमा के इधर से कट पकड़ते और इधर से पैसा ले लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। तो हम जानते ही नहीं थे इमरजेंसी बल्ब और वो बैटरी वाले इमरजेंसी की बात कहाँ करें मंजरी जी? बीजेपी के लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? अरे आपने क्या करा वो बताइए ना मंजरी जी। मेरे इतने सवाल है, एक का तो जवाब दीजिए कि 0.3% इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हुआ है। आप इमरजेंसी की बात कहाँ कर रही हैं? बिजली के बिल में 20-20 ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इमरजेंसी लट्टू की बल्ब की बात कर रही हूँ, इमरजेंसी लाइटों की बात कर रही हूँ। ये तो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में हम जानना चाहते जान पाए थे। जनरेटर, ये इन्वर्टर वगैरह, ये सब दिग्विजय सिंह जी आपकी कैबिनेट के फैसले पे हो रही, कांग्रेस के फैसले पे नहीं हो रही है। जवाब आप दीजिए। आप सरकार में, आप कांग्रेस को दोष मत दीजिए, आप अपना आईना देखिए। 25 साल हो गए आपकी सरकार को। आपके ठीक है, चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा। ठीक है, अनूप जी से सवाल लेता हूं, फिर मैं मंजरी जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। अनूप जी हमारे जुड़े हो, अनूप जी समझ लेते हैं। अनूप जी देखिए, कैबिनेट में फैसले तो बहुत होते हैं, हमने भी देखा है, आपने भी बहुत करीब से देखा है इस चीज़ को, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ जो बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट में समय लग जाता है। जिस तरह से कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहुत से काम अभी भी अधूरे हैं, सिर्फ ये घोषणा किए जा रहे हैं। सर आप तस्वीर कैसे देख रहे हैं? जी आवाज आ रही कुलेश जी। सम्माननीय श्री आनंद जी को बता दूं मैं कि जो पावर सेक्टर के एमओयूज थे, पावर सेक्टर के एमओयूज 50% एग्जीक्यूट हो चुके हैं।
निश्चित रूप से बाकी ओवरऑल कंपाइल बात करें अपन तो उसका कन्वर्जन रेट हो सकता कम हो, लेकिन पावर सेक्टर के 50% से ज्यादा हो गए। 3 बड़े कारपोरेट घराने यहाँ पर आ गए हैं मध्य प्रदेश में, जिनका काम भी चालू हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं निष्पक्ष रूप से एक बात करना चाहता हूँ कि जो बात आनंद जी ने कही है सड़क की और जो आंकड़ों की बात कही है, मैं निश्चित रूप से उस बात से उनकी सहमत हूँ कि भाजपा सरकार का, यदि उत्तर प्रदेश की भी हम बात करते हैं और गुजरात सरकार की बात करते हैं, तो इन दोनों राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कैबिनेट के फैसलों का एग्जीक्यूशन की रफ्तार बहुत धीमी है। कोई कारण हो सकता है उसका, लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को अभी मोहन यादव की सरकार को एक कोई ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी और इसकी निश्चित रूप से समीक्षा भी होना चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो कुलेश्वर जी ये है कि कैबिनेट के फैसलों के एग्जीक्यूशन का कोई समीक्षा नहीं होती, उसका रिव्यू होना चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार अपने अलग अलग विभाग की समीक्षा बनाती है, बनाना चाहिए। जिस विभाग से जुड़ा हुआ फैसला होता है उसकी बाकायदा समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है मंजरी जी। जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैबिनेट की बैठक की समीक्षाएं भी होती हैं, विचार विमर्श भी होता है। हम लोग तो समीक्षा खुद की करते हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ। हमेशा से कैबिनेट की बैठक की समीक्षाएं, जैसे कैबिनेट की बैठक शुरू होती है उसके पहले नहीं होती, मध्य प्रदेश में ये ट्रेंड नहीं है, समीक्षा होती है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगी पावर के मामले में, वही मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि 2900 मेगावाट बिजली थी जब हमको 2003 में सरकार मिली थी। आज सिर्फ 11,000 मेगावाट बिजली हम सिर्फ ग्रीन एनर्जी से ले रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है, इनको समझ में नहीं आता है। आनंद जी को इतने भी आप अंधभक्त मत बनिए। आनंद जी सही को सही कहना सीखिए। नहीं नहीं नहीं, और झूठ इतना मत बोलिए, भ्रम मत फैलाइए। पत्रकार महोदय ने भी क्या बोला, इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए आप बिजली खरीद रहे हैं और बिजली महंगी बेच रहे हैं जनता को। आप जनता को बेच रहे हैं, जनता को कहाँ आपने राहत दी? भवन को आपने अरे भ्रष्टाचार की बात कर और दलाली का आटा बना दिया था वल्लभ भवन को आपने। मेगावाट अगर बिजली दी तो उसका राहत जनता को मिली क्या? जनता को आपने दी क्या? कमलनाथ सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री दी थी जनता को। आपने एक भी बार दी क्या? समस्याओं से कोई दी क्या? मंजरी जी, मंजरी जी समझती हूँ कि आज हमारे जो नेता हैं वो सड़क पर भी जाते हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं, लेकिन आप तारीफ करते रहिए। आप तो ये बताइए कि ठीक है आनंद जी, मैं आपको बस लौटूंगा। अनूप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अनूप जी। ठीक है मंजरी जी की जानकारी को बता दूं। मंजरी जी, अनूप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लेते फिर मैं आऊंगा। आपसे भ्रष्टाचार करते मंजरी जी का आंकड़ा गलत है, उनको दुरुस्त कर दूं मैं। मेरा दायित्व है मुझे आवाज नहीं आ रही, उनके आंकड़े को दुरुस्त कर दूं। उनके आंकड़ों को दुरुस्त कर दूं मैं। 11,000 मेगावाट बिजली ग्रीन एनर्जी से नहीं मिल रही है। आवाज समझ में नहीं आ रही है मुझे अनूप जी। मध्य प्रदेश में थर्मल, सोलर और टोटल एनर्जी हाइडल सब मिला के अभी 13,000 के लगभग मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। 11,000 ग्रीन एनर्जी नहीं है, उनको बता दूं मैं। और मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली वाला राज्य मध्य प्रदेश। तो ये उनकी दो जानकारी सही कर दूं मैं। कुलेश्वर जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आनंद जी आप करके फिर मंजरी जी बस लौटूंगा। जी कुलेश्वर जी, मुझे आवाज समझ में नहीं आई। जी मैं ठीक करवाता हूँ टेक्निकल टीम से। सरकार उसको प्रोडक्शन में नहीं कर रही है, प्राइवेट लोगों से खरीद रही है। तो प्राइवेट लोगों से अगर खरीद रहे हैं तो जनता को राहत कहाँ दे रहे हैं? जितने में खरीद रहे हैं उसमें तो प्रॉफिट कमा रही है सरकार, और यहाँ से बिजली दूसरे प्रदेशों में बेच के प्रॉफिट कमा रही है। तो आप मध्य प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं? आपने कोई राहत दी? कमलनाथ सरकार ने 100 रुपए में 100 बिजली यूनिट फ्री दी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दी ऐसी कोई स्कीम? किसानों के लिए कोई स्कीम दी बिजली की राहत में? डीजल में दी, पेट्रोल में दी, बीज में दी, खाद में दी? कहीं नहीं दी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सिर्फ घोषणा वीरों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। शिवराज सिंह जी का गूगल में सबसे पहले घोषणा वीर का नाम था, दूसरा नंबर मोहन यादव जी का है। ठीक है मंजरी जी, अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दी है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं तो ये कहूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, आप बता दीजिए। जी, जिस तरह से आप ग्रीन एनर्जी की बात करें उसमें अनूप जी ने अपनी बात रखी, और आनंद जी का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारों से घोषणा वीर है, अपने राज्य को सस्ता बिजली दे नहीं पा रही और दूसरे राज्यों में बिजली को बेच रही। अब आप भी इसी मध्य प्रदेश में रहते हैं कुलेश्वर जी, अनूप जी भी इसी मध्य प्रदेश में रहते हैं। आप लोगों को बिजली मिल रही है कि नहीं?
ये मैं कह रही ना, काल कपोल बातें जो है वो आनंद जी कर रहे हैं। आनंद जी अंधेरे में बैठे हैं, किसी भी अंधेरे टॉप पे में दे देंगे बैठकर चर्चा कर रहे हैं। जनता को क्या कर रहे हैं? इतना झूठ भी क्या मत कर रहे हैं? बोलो, इतना ठीक है झूठ भी ठीक है मत ठीक है, बोलो। आनंद जी मंजरी जी को सुन लेते हैं। बंदे में तो जनता भगवान होती है। आपको जनता ने इसीलिए घर बैठाने का काम किया, क्योंकि आप झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते सरकार में आते कोई रहे। बात नहीं, समय आ गया मंजरी जी, अब आप लोग भी घर ही बैठने ऐसा वाले निकाल हो। के फेंका है कि चाय में से मक्खी ऐसे निकाल के फेंक दिए। नहीं, चलिए ठीक है, इस विषय को यहीं पे समाप्त कर दें, क्योंकि अब समय भी इजाजत नहीं दे रहे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक रही गई थी। कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कनेक्टिविटी, किसान, पर्यटन सभी को ध्यान में रखा गया, लेकिन कांग्रेस उसमें कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ घोषणा है, धरातल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।